हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी का 10 स्टैंजा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि देन सिंग ये बर्ड्स सिंग एंड सिंग अ जॉय सॉन्ग। ये कह रहे हैं कि इन जो बर्ड्स हैं इनको गाने दो, सिंग गाने दो इनको, सिंग अ जॉय सॉन्ग कि इनको जो जो भी ये गा सकते हैं, जो भी इनको अच्छा लगे, इन बर्ड्स को वो सॉन्ग गाने दो। एंड लेट द यंग लैम्प्स बाउंड, और जो छोटे छोटे लैम्प्स हैं, मेमने हैं, बाउंड उनको उछल कूद करने दो। कि जो छोटे मेमने हैं, लैम्प्स हैं, उनको भी उछल कूद करने दो, उनको खेलने दो। एज टू द टेबर्स साउंड, टेबर्स दोस्तों ये एक ढोल टाइप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, के टेबर्ड साउंड पर कि छोटे मेमनों को और इन परिंदों को गाने दो, नाचने दो टेबर्ड साउंड पर। वी इन थॉट विल ज्वाइन योर थ्रोंग, और ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि जब तुम गाओगे और तुम नाचोगे तो हम भी तुम्हारे साथ में तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। वी इन थॉट विल ज्वाइन योर थ्रोंग, यानी हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे, तुम्हारे साथ हम भी खुश होंगे। ये दैट पाइप एंड ये दैट पिले, ये कह रहे हैं कि जो पाइप हैं, है ना, पाइप ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, जैसे कि बांसुरी वगैरह होती है, कि जो पाइप्स हैं इन्हें भी बजाओ, यानी पूरी तरह से अब हर चीज़ होने दो, कि जो बांसुरी हैं, ये जो पाइप्स हैं, इनको भी बजाओ। ये दैट थ्रू योर हर्ट टूडे, ये कह रहे हैं कि योर हर्ट टूडे फील द ग्लेडनेस ऑफ द मे, कि इससे क्या होगा कि हम जो मई की एक ग्लेडनेस है, मई की जो एक खुशी होती है ना मई के महीने में, ये वर्ड पहले भी आ गया है, तो जो मई के महीने की एक खुशी है, जो एक हैप्पीनेस है, हम अपने दिल में उस चीज़ को फील करेंगे कि जब ये सब होगा, क्योंकि मई के महीने में होता है ना ये सब, कि छोटे छोटे फूल खिलते हैं, हर जगह हरियाली, एक फ्रेशनेस होती है, जो परिंदे हैं वो जो है चहचहाते हैं, छोटे छोटे जानवर निकल जाते हैं, तो ये सब वो ये कह रहा है कि जब ये सब होगा तो हम क्या करेंगे, मई के महीने की जो एक हैप्पीनेस है, हार्ट टुडे, कि हम अपने दिल में आज उसको फील करेंगे। What through the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight, ये कह रहे हैं कि रेडियंस बोलते हैं किसी चीज़ की चमक को, एक खुशी, कि कभी जो एक खुशी थी, है ना, जो कि कैसी थी, सो वन सो ब्राइट, कि जो इतनी ज़्यादा, जिसके अंदर चमक थी, यानी इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ करती थी, बी नाउ, लेकिन अब वो क्या हो गया है, एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, अब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई है। कि कभी एक समय था जो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, कि परिंदों का बोलना, घास का खेलना, फूल का खेलना बहुत ज़्यादा मुझे खुशी देती थी, एक समय ऐसा था, लेकिन अब ये चीज़ें मुझे इतना खुश नहीं करती। क्यों? क्योंकि टेकन फ्रॉम माई साइट, ये मेरी नज़रों से ओझल हो गई हैं। कह रहे हैं आगे कि दाउ नथिंग कैन ब्रिंग बैक मी द अर्थ ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास ऑफ और ग्लोरी इन द फ्लावर, ये कह रहे हैं कि अब कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नथिंग कैन ब्रिंग बैक द अर्थ, कि वो समय वापस नहीं आ सकता, कि अब वो समय वापस नहीं आ सकता। कौन सा? ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, जो घास के अंदर एक खुशी मिलती थी, कि जब मैं छोटा था, मैं घास के अंदर चीज़ों को ढूंढता था, तो जो स्प्लेंडर था बचपन का, जो घास के बीच में होकर मुझे खुशी मिलती थी, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। नथिंग कैन ब्रिंग बैक द अर्थ, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता जब घास के बीच में होकर मुझे खुशी मिलती थी, और ग्लोरी इन द फ्लावर, या किसी फूल को देखकर मुझे खुशी मिलती थी, तो अब वो खुशी वापस नहीं लाई जा सकती। बट लेकिन फिर भी विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर एक एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि वी विल ग्रीव नॉट, तो हमें इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए, ग्रीव दुखी होना, कि हमें इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए। रादर फाइंड स्टैंड इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, तो हमें उसी चीज़ को जो है कंट्रोल करना चाहिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे अंदर बाकी रह गया, यानी जो चला गया उसको जाने दो, लेकिन जो बाकी रह गया अब उसको पूरी तरह से क्या करो, रिमेन्स बिहाइंड, उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथ करो, उसको स्ट्रोंग करो, उस चीज़ को क्या है, पूरी तरह से फॉलो करो जो आज हमारे अंदर बाकी रह गया है।
इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी। ये कह रहे हैं कि उस चीज़ को जो हमारे अंदर रह गए, हमारे माइंड में बच गई है थोड़ी बहुत हैप्पीनेस, तो उस चीज़ को ही आदमी क्या करे, उस चीज़ को फॉलो करे। इन द प्राइमल सिंपैथी, पूरी सिंपैथी के साथ में उस चीज़ को फॉलो करें। विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, यानी जो चीज़ कभी होती थी, जो चीज़ हमारे साथ कभी होती थी, जो भी कुछ उसका बाकी रह गया है, अब उसी को क्या करो, पूरी सिंपैथी के साथ में फॉलो करो। इन द सूथिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग ऑफ द ह्यूमन सफरिंग। सूथिंग थॉट्स, ये कह रहे हैं कि जो विचार थे, जो हमारे बचपन के विचार थे, दैट स्प्रिंग ऑफ अवर ह्यूमन सफरिंग, जो कि इंसान की जो सफरिंग्स है, इंसान की जो पीड़ाएं हैं उनके लिए, तो उन्हें क्या करता है, कुछ ऐसे विचार है जो इंसान की पीड़ाओं को कम कर देते हैं। और वो कौन से विचार हैं, वो बचपन के विचार हैं। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, और वे कह रहे हैं कि जो इंसान की सफरिंग्स है वो कम हो सकती हैं, कब, इन द फेथ, जब इंसान जो है यकीन रखे, दैट लुक्स थ्रू द डेथ, अपनी मौत पर, कि इंसान अपनी मौत की तरफ देखता रहे तो उसको दुनिया का हर दुख, हर दर्द कैसा छोटा लगने लगता है। और क्या होता है, इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं, फिलोसफिक माइंड, यानी हमारा दिमाग बिल्कुल एक फिलोसफर की तरह काम करने लगता है। हम लोग एक हमारी सोच ऐसी हो जाती है जो पूरी तरह से फिलोसफिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि इंसान की जो सफरिंग्स है वो कम हो सकती है अगर वो मौत का ख्याल अपने दिमाग में रखे, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की सफरिंग्स को, हर तरह की पीड़ाओं को ख़त्म कर देती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।